सर, पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम और आपकी जो। मेरा नाम अटल वाल्मीकि है। मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि सेना अटल है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ये केवल सामाजिक और मौलिक अधिकारों की लड़ाई के लिए बना हुआ है। सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास है। सभी के हक अधिकार की लड़ाई संविधान के तहत इस संगठन द्वारा सरकार व शासन व प्रशासन को पहुंचाने का काम महर्षि वाल्मीकि सेना अटल द्वारा किया जाता है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जमात इस्लामी हिंद से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारी नेशनल जो लेवल की जो हमारा संगठन है उसने ये इरादा किया है कि वो एक अभियान चलाए, स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ कि लोग दूर भी बहुत हुए और घरेलू हिंसा वगैरह के वाक़यात आए और उनका डेटा बहुत ज़्यादा मतलब गूगल वगैरह पर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मनुष्य की ज़िंदगी में परिवार का क्या स्थान है, मतलब क्या अहमियत है? इंसान की ज़िंदगी में ख़ानदान के संस्कारों को प्रदर्शित करता है, परिवार के सभी सदस्यों को संग में लेकर चलता है, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है। यही खानदान की खासियत है। अच्छा, आजकल ये एक रुझान आया है कि फैमिलीज बहुत ज़्यादा टूट रही हैं। लॉकडाउन के दौरान भी ऐसा हुआ और वैसे भी मतलब तलाक का रेशो बहुत बड़ा है सोसाइटी में। तो आप इसका क्या कारण मानते हैं? परिवार के बड़ों व मुखियों को हम मेन कारण मानते हैं, क्योंकि बड़े अपने परिवार को जब तक समेट के नहीं रखेंगे, जब तक संयम बना कर नहीं रखेंगे, एक दूसरे में भाईचारा बना कर नहीं रखेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, एक दूसरे की बात को समझेंगे नहीं, तो परिवार तो ऑटोमेटिकली टूटेंगे। क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी और एक मजबूत देश बनाने में वो अपना रोल अदा कर सकती है? बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग फैमिली, हाँ, स्ट्रॉन्ग फैमिली, जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली अपने परिवार से मजबूत होगी, अपने घर से मजबूत होगी, मजबूत समाज होगा, तभी तो हम लोग देश को भला कर सकते हैं, अपने समाज का भला कर सकते हैं। जब हम खुद में मजबूत नहीं होंगे तो कैसे हम दूसरों को भला कर सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाने में किसका भूमिका अहम होती है, किसका रोल अहम समझते हैं आप? परिवार के बड़ों का और मुखिया का। जो परिवार का बड़े होते हैं और मुखिया लोग जो होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाने में महत्वपूर्ण। स्त्री का या पुरुष का? क्योंकि परिवार स्त्री और पुरुष से मिलकर बनता है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं जी। परिवार की जो बच्चों में संस्कार और उसका नाम क्या, जो बच्चों में संस्कार लाएंगे, और जैसे एक मान लीजिए सत्य जो है वो पुरुष है और उसमें रहने वाली जो है वो महिला है, तो महिला की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है परिवार को एकत्र करने की और मजबूत बनाने की और सबको जोड़ कर लेकर चलने की। और जैसे बच्चों के पालन पोषण में बाप का भी तो रोल हुआ, बस सिर्फ कमाने का एक ही? नहीं, बिल्कुल है, उसका बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि जो पारिवारिक महिला होगी वो परिवार को ज़्यादा समय देती है और जो बाहरी महिला होगी वो तो कम समय दे पाएगी। तो परिवार को आपने देखा होगा, बच्चों को रुझान होता है अपनी माँ की तरफ ज़्यादा होता है। तो बाप जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है, क्योंकि उसे कमाई अन्न संसाधन करना पड़ते हैं, वो कम समय दे पाता है, पत्नी ज़्यादा समय दे पाती है। अगर पति पत्नी दोनों संयम बना के चलें तो परिवार मजबूत होगा। आजकल ये देखने में आया है कि जो आज के नवयुवक हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो पारिवारिक मतलब जो ख़ानदानी ज़िंदगी है उससे दूर भाग रहे हैं और उनको उससे दूर भागकर वो लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंध बनाकर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्यों हो रहा है? नौजवानों में संस्कारों की विरासत, बड़े से बड़ी विरासत है,
नौजवान पश्चात संस्कृति से प्रभावित होकर पारिवारिक संबंध व संस्कारों से विमुक्त हो गए हैं। लिविंग रिलेशनशिप LDT होंगे व सेक्सुअलिटीज में इनका कोई स्थान नहीं है। पश्चात भारतीय संस्कृति के शब्दों हैं, भारतीय संस्कृति में इनका कोई स्थान नहीं है। ये भारतीय समाज के संस्कृति कर प्रदूषित कर रहे हैं, तो गंदगी फैल रही है ना इनसे, तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी प्रदूषित कर रहे हैं जी। प्रदूषित कर रहे हैं उसका मतलब यही है, तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी प्रतिकूल रूप से प्रदूषित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं जी। हमारा वही कहने मतलब आप जी। अब जैसे सिंगल पेरेंट है, अब बच्चा हो गया, लिव इन रिलेशनशिप में इंसान रह रहा है, बच्चे हुए, उन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? एकल परिवार के बच्चे भ्रमित होंगे एवं उन्हें सामाजिक प्रदूषण से प्रभावित करने का अहम कारण है। मतलब वो बहुत बुराइयों में चले जाएंगे। जो बच्चे इकल्ले रहेंगे, जो परिवार में रहेंगे, वो एकत्र रहेंगे और उनमें सूझबूझ का अभाव रहेगा, क्योंकि उन पर डांटने डपटने वाले तमाम लोग होंगे। और मतलब कहीं ना कहीं परिवार टूटने की वजह दहेज प्रथा को मानते हैं? बिल्कुल। दहेज तो आप बता दें बहुत बड़ा कलंक है जी। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दहेज प्रथा की वजह से बच्चों को जला दिया जाता है और मार दिया जाता है, ये सारा तमाम दुर्घटनाएं सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, मीडिया में आती हैं। ये तो बहुत ही गंदी चीज है। देश को परिवार तो टूट भी रहे हैं कि चाचा ने कहीं रिश्ता लगा दिया बेटी का, उसके संग में कहीं अत्याचार हो गया तो चाचा वो परिवार में वो भी तनाव है। और इसी तरीके से जब फैमिलीज टूट रही हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में जब संस्कार न होने की वजह से, जब उन्हें पता ही नहीं कि माता पिता की क्या अहमियत होती है, तो ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। यार बिल्कुल बढ़ रही है ना? बिल्कुल बढ़ रही है, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस मतलब क्या इनके लिए उपाय हो सकते हैं कि हम अपनी फैमिली को मजबूत बना सकें आपकी नज़र में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों को बड़ों का आदर और सम्मान करते हुए भले आधी रोटी खाने अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ही अति आवश्यक है। शिक्षा देना अति आवश्यक है। शिक्षा ही हम लोगों को आगे ले जाएगी। और आज छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, तभी परिवार एकत्र हो सकते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आप क्या कहते हैं? ये आज के समय में उपभोक्तावादी हो गया मनुष्य, बिल्कुल। मतलब सिर्फ उसे पैसा चाहिए, विलासिता चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, पैसा कमाने की एक होड़ है। ये भी कहीं ना कहीं एक उसकी वजह है। बिल्कुल, परिवारों के विघटन की। बिल्कुल है, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं। देखिए, पैसा जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, जितने पैसे जरूरत हो उतना पैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग ज्यादा जरूरत में चले गए, जो कोरोना जैसी बीमारी ज्यादा जरूरत का ही तो नतीजा है। जब हम लोग प्राकृतिक से हटकर तमाम ऐसी चीजों को खकोलने लगे, प्राकृतिक के साथ खेलने लगे, तो आज प्राकृतिक हमारे साथ खेलने लगी। आज हम लोगों को कहाँ वो भोजन मिल पा रहा है। तो हम लोगों को उन्हीं चीजों पर रहना चाहिए जितनी जरूरत हो। तालमेल तो बना कर रखना ही पड़ेगा। सही, मतलब मनुष्य ने अपनी जिंदगी को बिल्कुल मशीनी बना लिया, पैसा कमाने की होड़ में लगा, और परिवार में और सब चीजों से जैसे उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही। हाँ, नहीं हो पा रही। आज एक वो दौर आ गया है, हर सामने वाला आदमी एक दूसरे को स्वार्थी समझ गया है। आज पैसे की वो स्थिति आ गई। आदमी से आप भाई की बात करें तो समझता है अटल वाल्मीकि का कोई अपना निजी स्वार्थ होगा, तो आज हमसे बड़ा प्यार से बोल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पैसे का लालच इतना दिमाग में आदमी भैया, उन्हें रिश्तों को भूल गया आपने कि हमारे भाई के रिश्ते क्या हैं। अच्छा, जो रेप्स का बढ़ता हुआ कल्चर, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? जो आज की सोसाइटी में ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, हम मतलब महिलाओं के साथ ये कहीं ना कहीं ये हिंसा का विषय बना हुआ है। महिलाओं की हिंसा में इसको भी आप रख सकते हैं
जो आज के कल इतने केसेस सामने आते हैं, तो इनके बारे में आप क्या इसका कारण मेन मानते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। इसमें एक तो हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे एंट्री कर गई है। हम लोगों ने अपने बच्चों पे ध्यान देना कम कर दिया। हर आदमी के हाथ में इंटरनेट, मोबाइल दे रखा है। हम इतना अपने कामों में उलझे रहते हैं, अपनी बेटियों को अपने बेटे से ये नहीं पूछ पाते आप वीडियो में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में, स्मार्ट मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब वो आज नेट पे दुनिया की चीज है तो कुछ ऐसी पिक्चरें भी आ जाती हैं जो बच्चे ना चाह के भी देख लेते हैं। पोर्नोग्राफी वगैरह सब कल्चर बहुत बड़ा हुआ। हाँ, ना चाह कर भी वो देख लेते हैं। तो इसका प्रभाव जो है वो उन बच्चों पर लिया है। और आज जो हम लोग, हमारा जो खान पान है, वो खान पान जो हो गया है, हम लोग वो खाना सब केमिकल खा रहे हैं, उसका भी असर हमारे शरीरों पर। तो इसका प्रभाव जो है गलत है। हर माता पिता को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, अपने परिवार में अपने युवा बच्चों को समझाना चाहिए। और जो एक जो शादी करने की एज, ओवर एज जो जा रही है, लोग शौक में आज शादी 25-30 साल बाद कर रहे हैं, वो भी कहीं तक वजह हो सकती है। बहुत अहम कारण है। तो मैं आपसे एक और लास्ट सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि में, मतलब आपकी नज़र में एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? तस्वीर कैसी होगी? आदर्श परिवार भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का संयुक्त दर्शन है। जो आदर्श परिवार है वो संयुक्त है, और भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का संयुक्त दर्शन वही आदर्श परिवार है। तो संयुक्त परिवार आपकी नजर में आदर्श परिवार है? बिल्कुल, संयुक्त परिवार ही आदर्श परिवार है। सभी माता बहनों और सभी बुजुर्गों से इस चैनल के माध्यम से मैं फिर अपील करूंगा कि अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दें, एक भाईचारा स्थापित करें, अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार दें, अपने बेटों को बढ़िया संस्कार दें। और जो तरक्की की निगाह में बच्चे दौड़ रहे हैं, जिनकी ओवर एजें हो रही हैं शादियों की, उसे हर माँ बाप का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों की शादी ब्याह भी समय से करें। कहीं तक ये सब चीज़ें रुकेंगी, और ज़रूरत के हिसाब से जीना सीखें, बेजरूरत के हिसाब से ना जिए। यही मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।